और ऋषि भरद्वाज मांग रहे हैं राम से, अब करि कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज स्नेहू। हे राम, अब मुझे कृपा करके आप ये वर दीजिए। कौन सा वर मांग रहे हैं? कि आपके चरणों में, चरण कमलों में स्वाभाविक ही मेरा, मुझे याद नहीं करना पड़े राम 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 राम, नहीं, स्वाभाविक ही निर्णयात्मक रूप से सहज ही आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम सदैव बना रहे। एक तो युता हम प्रयास करेंगे, और राम जी थोड़ी देर बैठेंगे, याद करेंगे राम 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 राम, फिर भी मन कहीं जा रहा, बुद्धि कहीं जा रही, नहीं हो रही एकाग्रता, बहुत बड़ी चीज है। भरद्वाज जी ने मांगा राम से कि अब करि कृपा देहु बर एहू, आप कृपा करके ये वर मुझको दे दीजिए। निज पद सरसिज, अपने चरणों कमलों में सहज स्नेहू, स्वाभाविक ही मेरा प्रेम बना रहे। बंधुओं, ये 107वां दोहा आ गया अयोध्या कांड का। कर्म वचन मन छाड़ चलो, जब लग जनुन तुम्हार। हे राम, जब तक कर्म से, वचन से, मन से छल को छोड़ करके कोई भी प्राणी, कोई भी मानव आपका नहीं हो जाता, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। राम, तब तक कितने भी करोड़ों उपाय कर ले, आपका हुए बिना करोड़ों उपाय कर ले, तो भी सपने में भी वो सुखी नहीं हो सकता। अर्थात सुखी होने का एक ही सीधा साधन है, सबसे अच्छा साधन है कि आपका हो जाए। जो राम का हो गया तो सब काम का हो गया, और जो राम का नहीं तो कहते हैं किसी काम का नहीं। बंधुओं, ये मेरे शब्दों को कोई लोग, क्योंकि आज संसार में इस समय भारत में बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है, कुछ लोग राम को ही गाली दे रहे हैं, कुछ लोग राम को कहते कि नहीं मानते। नहीं मानो, आपकी ठीक है, राम को नहीं मानो, लेकिन जो भगवत सत्ता है उसमें समर्पित, उसको पाए हुए, उसमें निहित रूप से स्थित वह राम थे। क्योंकि आप नहीं जानते, जो गाली देने वाले हैं वो और जो सुना रहे हैं, जो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, वो दोनों ही नहीं जानते उस भगवत सत्ता को। इसलिए वो दोनों, वो राम के नाम से रोटी सेक रहे हैं और ये राम के नाम से गालियां दे रहे हैं, दोनों ही नहीं जानते। इसलिए बंधु, राम वह परमात्मा है। राम, इसके लिए आप किसी भी भारत के किसी भी संत महात्मा महापुरुष या जो भी लोग हुए हों, कबीर ने दोनों समुदायों का, हिंदू मुसलमान का विरोध किया है, इनकी परंपराओं का विरोध किया है, इनके लोकाचार का विरोध किया, इनके खान पान का, इनके व्यवहार का विरोध किया है, लेकिन कबीर ने राम को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो राम को जानते थे। जिसको मैं राम कहता हूं उसको कोई दूसरा कहता है, उसको कोई तीसरा कहता है, लेकिन वह परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है। इसलिए कभी राम को ऐसा सोच करके मैंने जो कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो तुम ये मत मान लेना भाई राम कौन है। आप यदि जान जाओगे तो इस बात को भी मान जाओगे। राम कोई शरीर नहीं, राम एक सत्ता है। राम वह पद है जिसके ऊपर कोई पद नहीं। राम वह परमार्थ है जिसको पाकर के कुछ पाने जैसा रह नहीं जाता। इसलिए उस राम की यहां चर्चा है। तो बंधु, इसलिए कोई ऐसा न मानना, आप कुछ और नाम से कहते होगे, लेकिन वो है राम ही। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि कर्म से, वचन से, मन से जब तक छल छोड़ करके प्रभु आपका नहीं हो जाता है कोई भी प्राणी, तब तक उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता, चाहे वो करोड़ों प्रकार के उपाय कर ले। तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। 107वां दोहा बंधु, ये अयोध्या कांड का। सुन मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अघाने। मुनि के वचनों को सुनकर के राम बड़े संकोची हैं, बड़े शीलवान हैं। संकोच, उनकी प्रशंसा कर रहे, इसलिए अच्छे लोग जो होते हैं
जो शुद्ध आत्मा वाले लोग होते हैं, वो अपनी प्रशंसा कोई लोग करे तो उनको उसमें संकोच होता है, बड़े एकदम सिमट जाते हैं वो संकोच से। और निर्लज्ज लोग होते वो अहंकार करते, कोई उनकी बढ़ाई करे तो फूलते हैं। राम सुन मुनि वचन राम सकुचाने, मुनि के वचन सुन करके राम जी सकुचाए, भाव भगत आनंद अगाने। और उन मुनि की बातों से, उनकी भाव से, उनकी भक्ति को देखकर राम जी उनके आनंद को देखकर अघाने, यानी राम जी तृप्त हुए। वचन सुनकर के भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम सकुचाते हैं, सकुचाते हैं। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, जैसे अभी राम जी की प्रशंसा, राम जी की बात मुनि कर रहे थे, वैसे ही अब राम जी ने लक्ष्मण सब और सीता जी और निषाद राज गुह और भी वहां पर उनके शिष्य लोग मुनिगण जो बैठे हैं, उनके समक्ष अब राम जी ने अपनी बात कहना शुरू किया है कि तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। तब राम जी ने मुनि के यश को, उस यश को कह करके सबके सामने अनेकों, कोटि श्रेणी को भी कहते, कोट करोड़ को कहते, अनेक प्रकार से उनको कह करके ऋषि की वो प्रशंसा, वो कीर्ति सुनाई है। क्या कह रहे राम जी? सो बड़ सो सब गुण गन गेहु, जय मुनि से तुम आदर देहु। हे मुनि, वही बड़ा है, सभी गुणों का भंडार है, जिसको आप आदर दें, जिसकी आप सराहना करें, वह तो स्वाभाविक ही बड़ा हो जाता है, वही आदरणीय हो जाता है। आप जिसका आदर करें, राम जी मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं, मुनि जी राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हुआ ये कि मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, एक दूसरे के सामने विनम्रता के भाव से राम और मुनि दोनों एक दूसरे के सामने झुके हुए हैं। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, नम रहे हैं, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। उनके वचन इंद्रियों की गति से परे हैं। अगोचर यानी गौ कहते इंद्रियों को और चर कहते उनकी गति को, यानी इंद्रियों की गति से भी अलग, अनिर्वचनीय कहा जाए, वचन नहीं अनिर्वचनीय, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। ऐसे वचनों को एक दूसरे से कह करके, सुन करके वो सुख का अनुभव कर रहे। कौन? मुनि रघुवीर, मुनि भरद्वाज और राम जी आपस में चिंतन कर रहे हैं, भोजन कर चुके हैं, परमात्मा का चिंतन हो रहा है। इधर क्या होता है कि यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बहु बट तापस मुनि सिद्ध उदासी। उस समय पर तो कैसा रहा होगा बंधु, वहां सब तपस्वी लोग, सिद्ध लोग, साधु लोग, संत लोग वही रहते थे गंगा जी के किनारे किनारे। इसलिए उनका नाम रखा गया तीर्थराज, जहां संत तपस्या करते, साधना करते। प्रयाग, जब वहां पर संतों ने, सिद्धों ने, मुनीषों ने, बटुओं ने, ब्रह्मचारियों ने, त्यागियों ने, लोगों ने जब जब सुना, जैसे जैसे सुना कि राम जी यहां पधारे हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, यह सुध पाकर के, इस समाचार को पाकर के सारे प्रयाग के निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। बटु यानी तपस्वी छोटे, तापस जो तपस्या करने वाले, मुनि सिद्ध जो बिल्कुल साधना को पूरी कर चुके थे, उदासी जो संसार के सभी भोगों से उदासीन हो चुके हैं। उदासी उसको भी कहते हैं जो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं। भरद्वाज आश्रम सब आए, सुन करके जो सुन पाए सब भरद्वाज के आश्रम की तरफ दौड़ पड़े राम जी के दर्शन के लिए। देखन दशरथ सुवन सुहाए, किस लिए आए सब भरद्वाज जी के आश्रम में? कि उन दशरथ जी के सुंदर सुहावने
पुत्रों को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए सभी प्रयाग के निवासी भरद्वाज के आश्रम की ओर चल पड़े हैं।